27 साल पहले भी दहल उठी थी दिल्ली। पति ने पत्नी को मारा और लाश के टुकड़े करके तंदूर में जलाए। सुनील शर्मा ने 2 जुलाई 1995 को अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब नैना साहनी की हत्या हुई थी तो सुनील शर्मा दिल्ली युवक कांग्रेस का अध्यक्ष होता था और नैना साहनी भी कांग्रेस की सदस्य थे। सन 1995 में तंदूर कांड से दहल उठी थी दिल्ली। सरदा हत्याकांड की भयानक कहानी सामने आने के बाद दिल्ली दहल उठी थी और लगभग 27 वर्ष पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए ऐसा ही एक कांड लोगों के जहन में ताज़ा उठा। उस समय दिल्ली के ही रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी की अवैध संबंध के शक में हत्या कर दी थी। मर्डर करने वाले शख्स का नाम था सुनील शर्मा और उसकी पत्नी का नाम था नैना साहनी। दोनों पति पत्नी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। अवैध संबंध के शक में कर दिया था पत्नी का कत्ल। सुशील शर्मा, जिसको कि हमेशा शक होता था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध है, एक दिन सुशील को अपनी पत्नी पर शक था कि सहपाठी करीम मकबूल के साथ उसके नाजायज़ संबंध है। 2 जुलाई 1995 की रात को जब सुशील घर लौटा तो उसने नैना को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देखा था। सुनील को देखते ही नैना ने फ़ोन काट दिया, लेकिन जब सुशील ने उसी नंबर पर दोबारा फ़ोन लगाया तो दूसरी तरफ से उसका सहपाठी करीम मकबूल था। गुस्से में आकर सुशील ने नैना साहनी पर अपने रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद नैना साहनी की लाश को सुशील ने अपनी गाड़ी में भरा और उसे ठिकाने लगाने के लिए दर-बदर भटकता रहा और चल दिया था, लेकिन जब उसे लाश के ठिकाने लगाने के लिए सही जगह नहीं मिली तो वह उसे इंद्रप्रस्थ होटल में स्थित अपने बोगिया रेस्टोरेंट में ले गया। रिपोर्ट के मुताबिक देर रात जब रेस्टोरेंट खाली हो गया तो उसने अपनी पत्नी को लाश के कई टुकड़े में काट डाला, जिससे वह आसानी से तंदूर के अंदर जल सके ताकि कोई भी दिक्कत न आ सके। आग के मानव शरीर जलने की दुर्गंध आती है। इस दुर्गंध से बचने के लिए उसने जलाते वक्त वहाँ रखे बटर का इस्तेमाल किया। उसने बहुत ही अधिक मात्रा में बटर डाल रखा था। पुलिस को मौके पर मिली थी नैना की अधजली लाश। उसके जो टुकड़े हुए थे उस टुकड़े को अधजली रात में लाश के रूप में बरामद किया था। जब वो अपनी पत्नी की लाश को तंदूर में जला रहा था तब वहाँ तेज़ी से आग जलने लगी, जिसके आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां उन्होंने देखा कि नैना की जली हुई लाश फर्श पर पड़ी थी। पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पत्ते खुलते गए और पूरा केस सामने आ गया, लेकिन इस समय तक सुशील वहां से फरार हो चुका था। अपराध जगत के खतरनाक केसों में से एक है तंदूर हत्याकांड। ये बहुत ही जघन्य अपराध के रूप में उस समय रहा था। पूरी दिल्ली इस समय रो पड़ी थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सुशील फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे हफ्ते के भीतर ही मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया था। इस केस को भी क्राइम जगत में
एक खतरनाक केस के रूप में देखा जाता था, हमेशा एक खतरनाक केस के रूप में माना जाता है। इसके बाद सुशील को करीब 30 साल की सज़ा हुई। बता दें कि पहले सुशील शर्मा को दोषी ठहराया गया तो इसे मौत की सज़ा के रूप में सुनाई दी, क्योंकि ये बहुत ही जघन्य अपराध के रूप में उस समय हुआ करता था, 27 साल पहले जब दिल्ली में हुआ था, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया और फिर 2020 में उसकी जमानत मिल गई। और इस जघन्य अपराध से 27 साल पहले दिल्ली जो थी पूरी की पूरी रो पड़ी थी, एक साथ धधक पड़ी थी। तो नमस्कार दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं फिर अगले ही एक नई कहानी लेकर, आपको ऐसे ही जघन्य अपराधों के रूप में जागरूक करने के लिए कि आप चेत रहें।